बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग डाउ यूनिवर्सिटी का बैचलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। 2025 एंड 2026 की जो है उस पे जो लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए या फिर ए लेवल इक्विवेलेंस, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 MCQs आते हैं और 30 बायोलॉजी, 30 केमिस्ट्री, 30 फिज़िक्स और आपके पास 10 इंग्लिश। कभी कभी ये वेरी इस तरीके से कर जाते हैं कि आपको 40 बायोलॉजी के दे देंगे, फिर 20 केमिस्ट्री के कर देंगे, 20 आपके पास फिज़िक्स के कर देंगे, 10 इंग्लिश के। 40 60 80 40 फिर 60 80 और ये 90 सॉरी 20 फिर आपको ये उसके कर देंगे, क्या नाम है, इंग्लिश के। तो इस तरीके से वेरी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट पैटर्न वैसे तो ये वाला चलता है, कभी कभी ये भी चल जाता है, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता दूँ। अगर नंबर के ऑफ सीट की बात करें तो 100 सीट है, 100 की 100 मेरिट की है, तो सेल्फ का यहाँ पे कुछ मामला ही नहीं है, तो 100 की 100 सीट हैं, ठीक है। बाकी हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं और अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया उसकी भी बात कर लेते हैं। बाकी लास्ट ईयर मेरिट है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर इनका मेरिट जो था वो हमारे पास गया था 68 to 70% तक, ठीक है। सारी सीट मेरिट की है तो एक ही होगा, मैंने मेरिट का ही बता दिया वरना सेल्फ का अलग से बताना पड़ता, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज नहीं बता रहा मैं, ये मेरिट बता रहा हूँ। यानी कि डाउ का क्राइटेरिया क्या है कि 100 MCQs है ना, तो उससे आपके 25 MCQs एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए अगर आपको टेस्ट पास करना है। क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया 25% है। पास होने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया। आपको डाउ का जो क्राइटेरिया होता है ना, 10% मैट्रिक से लेगी, 40 इंटरमीडिएट से, 50 टेस्ट से, जो कि MD कैट में होता है जिस तरीके से, ऐसे जिन्हें में मैट्रिक का नहीं लिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, तो आपको टेस्ट में भी अच्छा करना होगा। इंटर की परसेंटेज जो है आपकी वो रहेगी, 10% आपके मैट्रिक से लिया जाएगा, ये सब मिला के फिर आपका मेरिट बनेगा। तो लास्ट ईयर यहाँ पे क्लोज हो गया था इनका, ठीक है। ज़्यादा हाई भी नहीं जाता इनका और ज़्यादा लो भी नहीं जाएगा, ये 68-70 ज़्यादा लो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 60% वाला भी दे दे उसके लिए भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि 65 अबव हो तो वो दे, उसके लिए ज़्यादा अच्छे चांसेस है। 70 अबव के लिए तो मतलब कि अच्छे चांसेस है, 60% वाले के लिए कम पड़ते हैं थोड़े चांसेस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, और अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग ये याद रखिएगा कि आपकी एडमिशन का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, उसको भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 13 दिसंबर है, ठीक है। फार्म डी की, DPT की और BSBT की, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 2025 और 26 का दे रहे हैं। 100 सीट है। और उसके बाद ये देख लीजिए, एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा देनी होगी 45,000, ट्यूशन फ़ीस हर साल देनी होगी, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे 6 मंथ की, नहीं भाई, हर साल पर एनम लिखा हुआ है। 1,81,188, यानी कि 1,81,200 लगा लें। स्टूडेंट एक्टिविटी हर साल 10,000, लाइब्रेरी फ़ीस हर साल 10,000, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस एक दफ़ा देनी है 2,500। उसके बाद ये पूरा आपका पहली दफ़ा का पैकेज बन रहा है 2,48,688, यानी कि टोटल 2,50,000, 2,50,000 रुपये पहली दफ़ा बन जाएंगे विदाउट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेंगे हर साल, ट्रांसपोर्ट के 43,000 आपको देने पड़ेंगे, जो बसेस वगैरह होती हैं डाउ की। तो उसके बाद आपको बोलेगा 2,91,000, यानी कि 2,91,700 तकरीबन आपका बन जाएगा ये सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने, ये देखें ये भी लिखा हुआ है, फ़ी ऑफ ऑल कैटेगरीज विल बी इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, यानी कि हर साल 10% फ़ीस इंक्रीज़ होती है। ये FBR के रूल के मुताबिक जो टैक्सेस बढ़ते रहते हैं ना, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है उस तरीके से फ़ीस हर साल 10% बढ़ेगी।
यानी कि ये जो जितनी भी आपकी फ़ीस है ना, इसकी 10% बढ़ती रहेगी हर साल, 10-15 हज़ार ऐसे कुछ मेरे ख्याल में बनेंगे। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है, ऑल BS प्रोग्राम स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग अफर्मिंग दैट दे विल नॉट वेस्ट देयर अलॉटेड सीट। अब ये अंडरटेकिंग अफर्मिंग क्या है? तो ये वो होता है जो आपके पास स्टैम्प पेपर होता है ना, जो किरायानामा भी हम इसको बोलते हैं, 50 वाला होता है, 100 वाला, उस तरीके का एक पेपर होगा। उस पे ये आपसे लिखवाएंगे कि भाई, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि अगर मैंने ये सीट छोड़ी तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब उसकी डाओ में फार्म डी का भी बताया हुआ है और DPT का भी बताया। अब देखते हैं BSBT का कितने पैसे हैं। तो ये लिखा हुआ है, इस स्टूडेंट विड्रॉज फ्रॉम द प्रोग्राम और फेल्स टू ज्वाइन आफ्टर सिक्योरिंग एडमिशन, अ सीट वेस्टेज पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 1 ईयर्स ट्यूशन फीस शैल बी इम्पोज। यानी कि अगर आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर आपने क्योंकि एडमिशन वो छोड़ दी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो सीट ज़ाया हो गई, अब वो आपके पीछे वाले मेरिट वाले को नहीं मिल सकती, तो आपको ये 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये आप फ़ीस देख लीजिए, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने की वीडियो मैंने वैसे ही अपलोड कर दी है, कैसे फॉर्म भरना है। कुछ भी परेशानी हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, चैनल पे भी मौजूद है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। वरना अगर कुछ मतलब कि छोटी मोटी बातें तो वीडियो में कमेंट कर दें, अगर बड़ी बातें, क्योंकि काफ़ी बातें होती हैं जो वीडियो में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कोई चीज़ होती है, कभी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है, कभी लंबी लंबी बातें होती हैं, तो इस वजह से